ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। दिक्कतें हैं, सारा घरों में पानी जाता है, सीवर का गंदा पानी जाता है। आप लोग वोट मांगने आते हो, हम खुशी राजी से जाते हैं वोट देने। पर्ची नहीं मिलता है तो हम पर्ची ढूंढ के हम वोट दे देते। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई भी नहीं होती सुनवाई। हम तो कई जने लेडीज से जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती और बदतमीजी से और बोलते हैं। गुस्से में नजर आ रहे ये लोग दिल्ली की जेजे कॉलोनी के हैं, जहां ए और बी ब्लॉक की हालत ऐसी है कि यहां सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। घरों के बाहर और अंदर सीवर का पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि यहां सीवर लाइन ओवरफ्लो होने से पीने का पानी भी गंदा और बदबूदार आता है। सफा होना चाहिए, ना पीने का पानी है ना कुछ है। पार्क भी गंदा, गली में भी नहीं निकल सकते और घर में भी पानी भरा हुआ है। घर में वोट के लिए हमारे घर पे आते हैं, माँ बहनों को परेशान करके जबरदस्ती करके वोट लिया गया है, उसके बाद भी हमारा काम नहीं करके दिया जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, 1 महीने से ऐसे ही पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। बस वोट मांगने आते तो इधर शक्ल दिखाते, उसके बाद कुछ नहीं करते। वहीं मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर सीवर ओवरफ्लो होने के कारण उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में ये जब गटर भर जाते हैं तो बाहर का पानी जंप मार के वो अंदर को आता है बिल्कुल। तो हम लोग ये किचन हमारी देखिए, हमारा खाना नहीं बना सकते। हमने ये पत्थर लगा रखे हैं, कपड़े लगा रखे हैं, इस वजह से हमारा दूसरे रूम तक पानी रोक लगाते हैं। नहाना खाना पीना हमारा बिल्कुल वो हो रखा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बाहर गटर में मेरा बच्चा भी गिर गया था छोटा, लेकिन उसको हमने एकदम से जंप मार के पकड़ा। बहुत हम लोग परेशान हो रहे, लैट्रिन तक हमारे घर में आती है, किचन में हम खाना खड़े होकर भी नहीं बना सकते। क्या पार्षद से कभी इस चीज की शिकायत करी आपने? जी हाँ, हमने करी है। वो कहते हैं आगे से रोक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके घर हम लोग गए तो वो लोग बात ही नहीं करना चाहते। पहले तो नीतू आजाद यहाँ से जीती थी, उनके ससुर बात करते हैं, वो तो बात करती नहीं है। बाबूजी क्या क्या दिक्कतें होती हैं गटर के पानी की वजह से? एक्चुअली ये जो कॉलोनी बनी हुई है, ये सबसे पहले खत्ते पर ही बनी है। लोगों ने जो मकान बनाए हैं इसकी बुनियाद खत्तों पर ही है, और ये सीवर जो लीक होते हैं ये सारा पानी बुनियाद के नीचे अंदर जा रहा है और सारा अंदर दलदल है। और शंका ये है कि कभी भी मकान कोई ढह सकता है, बहुत खतरा है यहाँ पर। और ये हमेशा ऐसे ही यहाँ की स्थिति बनी रहती है, कोई सुनता नहीं है। बस ये कह के चले जाते हैं कि ठीक है, ठीक करवा देंगे। और कंप्लेंट करो तो तीसरे दिन आते हैं, फिर पूछते हैं ये मकान नंबर कहाँ है। तब तक वो अपने आप ही पानी अंदर दलदल में चला जाता है, खत्ते के अंदर, क्योंकि पूरी कॉलोनी खत्ते के ऊपर बनी हुई है। तो ये हालात हैं इस कॉलोनी के। आगे बढ़ते हैं कुछ, क्योंकि और भी कई लोगों की शिकायत यहाँ पर है। कई लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हालत जो है वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कि जूम करके थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, और यहाँ पर घर भी है, किस तरीके से कैसे लोग रह पा रहे हैं। जेजे कॉलोनी के ए और बी ब्लॉक का हाल ऐसा है कि गली में घुसने के लिए लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं और लोगों में रोष साफ नजर आता है। उनका ये भी कहना है कि ना तो यहाँ विधायक आता है और ना ही पार्षद। बहुत बीमार हो रहे हैं, रोटी नहीं खा सकते, इतनी बदबू आती है कि बहुत ही ज्यादा। हम तो कई जने लेडीज से जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती और बदतमीजी से और बोलते हैं। लैटरिन ले वो बाहर लो और किचन में लो, सारा किचन का फर्श भी हमारा टूटा हुआ है। देखो वहाँ जाके देखो, आप वहाँ की वीडियो बनाओ, देखो जाके क्या हाल हो रहा है। इसकी शिकायत किया? जी हम जाते हैं, रोज चक्कर काटते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं जब हमारी टीम ने आम आदमी पार्टी की स्थानीय पार्षद नीतू आजाद से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। जेजे कॉलोनी में पूरे हर ब्लॉक में जाती हूँ और जा के देखती हूँ कि कहीं पानी अगर इकट्ठा है तो उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश के साथ साथ पूरी अपना ध्यान देती हूँ कि कहीं भी डेंगू, मलेरिया और जैसे चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ ना फैल पाए हमारे इस जेजे कॉलोनी में। तो इसलिए मैं हर रोज़ अपने 2 घंटे ऑफिस में बैठ के अपने एरिया में निकलती हूँ, रोज़ एक ब्लॉक करती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ पानी इकट्ठा है और कुछ ऐसी समस्या है जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की कोई समस्या ना खड़ी हो, तो वो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमने आज ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का दौरा करा तो वहाँ पे जगह जगह पानी भरा हुआ है, गटर खुले हुए हैं और लोगों के घर में जो है गंदा पानी जा रहा है। तो क्या आपने वहाँ पे जाके समस्याओं को देखा? नहीं। हाँ जी, समस्या को देखा है मैंने वहाँ जाकर, और मैं जितना हो सकता है पूरी कोशिश और पूरा कार्य पे ध्यान दे रही हूँ कि किसी तरीके से जो गटर में जो पानी ज़्यादा जो भरे हुए हैं, जो गटर पानी इकट्ठा है, तो उसको कर रहे हैं। हम रात को 1-1 बजे भी जाके उनकी साफ सफाई करवा रहे हैं हम गटरों की।
लोगों का कुछ कहना है कि ना तो पार्षद आते हैं ना विधायक आते हैं, और 15 दिन से वो गड्ढा खुदा हुआ है, उसकी वजह से घर में भी पानी जा रहा है, और कहते हैं कि बदबू और जिससे लोग परेशान है। तो क्या आप कह रहे हैं कि दौरा करते हैं, उन लोगों का कहना है कि दौरा नहीं करते, तो ये कुछ असमंजस वाली स्थिति बन जाती है? नहीं, दौरा तो हमारा चल रहा है और आप देख सकते हैं हमने फेसबुक में भी अपने कुछ पिक्स और वीडियो डाली हुई है कि रात के 12-12, 1-1 बजे हम जाकर वहाँ पे, और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड भी होते हैं, हम वहाँ पे सीवरों की सफाई करवा रहे हैं रात को। तो ये नीतू आजाद जी हैं, लेकिन इनके साथ में इनके हस्बैंड अभिषेक आजाद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा कार्यभार लगभग वो भी उनके साथ में रहते हैं और सब कुछ संभालते हैं। तो अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या जे कॉलोनी में, क्योंकि लोग परेशान है, सीवर का पानी, गटर का पानी भरो, क्या आपकी तरफ से कार्यप्रणाली कार्य किया जा रहा है? क्योंकि लगभग 15 दिन से लोगों का कहना है कि 15 दिन से गड्ढा खुदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा रहा, तो क्या 15 दिन तक क्यों? सर, दरअसल बात यह है कि अभी फंड रिलीज नहीं हो पाया। सिर्फ उन्होंने ऑर्डर पास किया है एमसीडी ने, क्योंकि एमसीडी के अंदर बीजेपी की सत्ता है, और मेयर जो मेरा मैम प्रीति अग्रवाल जी, वो बीजेपी की हैं। उन्होंने सिर्फ हमें फंड का ऑर्डर दिया है, ना कि फंड रिलीज़ करा है अभी तक। और सर 25 लाख में मैं 25 लाख के अंदर ना ही मैं रोड बना सकता, और मुझे 25 लाख रुपए सिर्फ जो ऑर्डर दिया है उसमें सिर्फ लाइटिंग के लिए और रिपेयरिंग के लिए दिया है, जिसमें से इतने छोटे बजट के अंदर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इस काम में लगे पड़े हैं। हमारे एमएलए साहब राजेश गुप्ता जी, उनके फंड से हम फंड लेंगे और फंड के अनुसार हम उस रोड को रिपेयर नहीं बल्कि रोड ही बनवाएंगे, और वो काम लगभग 2-4 दिन में शुरू करा देंगे हम। तो एमएलए साहब कहाँ है इस समय? क्योंकि एमएलए ने भी बोला, लोग बता रहे हैं कि ना उन्होंने दौरा करा, ना कभी मुलाकात होती है उनसे। एमएलए साहब थोड़ा सा किसी काम से आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं, वो आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी, एमएलए साहब को राउंड लगवाएंगे हम लोग। राउंड लगाने के बाद जितने भी रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग करा दूंगा। और अभी सर, एक तो सर फंड नहीं मिल पा रहा एमसीडी का, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग एमसीडी के अंदर भाजपा सरकार है, भाजपा कुछ काम करने ही नहीं दे पा रही। अगर हाउस के अंदर अगर मैडम बोलती है कि भाई पेंशन है, सर पेंशन की बहुत दिक्कतें हैं। पेंशन के लोग हमारे पे इतने लोग आते हैं पेंशन के लिए, पर हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि पेंशन के लिए हम जब भी हाउस में मुद्दा उठाते हैं तो मेयर मैडम कहते हैं आप बैठो। पेंशन के लिए बीजेपी में कोई सवाल ही नहीं है, जवाब ही नहीं हो सवालों का। तो जैसे एमएलए साहब आएंगे मैं सारे रिपेयरिंग करा दूंगा, और एक घर से मिल रहा हूँ। इनफैक्ट अगर बारिश भी आ जाती है ना, तो बारिश आने के बावजूद भी मैं पार्कों के अंदर फॉगिंग कराता हूँ। सवाल ये है कि विधायक विदेश घूम रहे हैं और पार्षद का कहना है कि बीजेपी उन्हें काम नहीं करने दे रही और उनके पास बजट भी कम है। लेकिन आखिर इसमें मासूम जनता का क्या दोष है? दिल्ली दर्पण का सवाल, कहां सो रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट।